किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि देर से बनो लेकिन जीवन में जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वो जो आदमी था वो बड़ा नेगेटिव सोच वाला आदमी था। हमेशा शिकायत करता था कि ये हो जाता तो वो हो जाता, ये नहीं है, इसकी कमी उसकी कमी है। रेगिस्तान से जा रहा था, उसकी जो पानी की बोतल थी वो खाली हो चुकी थी। उसे बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि रास्ता बड़ा लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। आसमान की तरफ देख करके कह रहा था कि क्या जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे रिसोर्सेस होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, खेत लगवा देता, बना देता माहौल अलग। आसमान की तरफ देख करके कह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। कमाल ये हुआ कि जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। एक चमत्कार सा हो गया, वो घबरा गया। उसने कभी उस रेगिस्तान में कुआं देखा नहीं था। थोड़े से कदम आगे बढ़ाकर पहुंचा कुएं के पास में तो देखा कुआं जो था पानी से लबालब भरा हुआ था। लेकिन शिकायती आदमी था, नेगेटिव सोच थी। फिर से आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, अरे भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया लबालब, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? और ऐसा बोलकर के फिर से ऊपर देख रहा था। लेकिन अब की बार जब नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। जैसे कुएं के पास में रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन शिकायती आदमी था, नेगेटिव सोचता था। फिर से ऊपर देखा और बोला, अच्छा, लेकिन इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? कैसे यहां पर हरियाली लाऊंगा? फिर से ऊपर देख रहा था। अब की बार ऐसा लगा जैसे इसे पीछे किसी ने आकर के टच किया। पीछे पलट के देखा तो ऊंट खड़ा हुआ था। इसका दिमाग खराब हो गया। ऐसे लगा कि अरे तो सच में होने लगा। अब मुझे सच में यहां जिम्मेदारी लेनी पड़ जाएगी। बातों बातों में कह तो दिया। कुआं भी मिल गया पानी से भरा हुआ, रस्सी भी मिल गई, बाल्टी भी मिल गई, ऊंट भी मिल गया, सब मिल गया। ये तो पंगा होने वाला है। बिना देरी के तेज तेज दौड़ने लगा कि यहां से निकल लो, ये तो मैंने ही कुछ गलत कर दिया, पता नहीं क्या बोल दिया। ये भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तब ये कागज उड़ करके आया और इसके शरीर पर आकर के चिपक गया। उसने उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिखाया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ले जाने का साधन दिया, अब क्यों बच करके भाग रहे हो? इस आदमी को लगा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान पार कर गया, लेकिन उसे हरा भरा नहीं बनाया। ये कहानी सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता, बड़े कॉलेज में चला गया होता, मेरे घर में पहले से पैसा होता तो ये हो जाता, वो हो जाता, ऑफिस में मेरा बॉस मुझे मदद नहीं करता है वरना मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढ रहे होते हैं, जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से बच करके भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए 100% खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। 100% जिम्मेदारी हमारी है। तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना